हाँ हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ जो एक्सरसाइज 6 पॉइंट में का है, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या होता है। पहले हम लोग परमे परमे के बारे में चर्चा करेंगे। क्या परमे होता है? परमे नंबर 1, आपको त्रिभुज लगाने के लिए पहले परमे याद करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप निकाल सकते हैं। आप इसको फिर देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात पे विभाजित हो जाती है। ठीक है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात पर विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी इसका इथी देख लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर एक डी ई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डी बराबर ए बी। ठीक है, इक्वल टू ए ई बराबर ए सी। इसका क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए इसको परमे को याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सब डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद से परमे 1 हो गया और उसके अगले वीडियो में परमे 2 भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। या इति करना है अभ्यास, तो आपको परमे याद होना चाहिए। एक लेक्चर हम 6 पॉइंट में का ये दूसरा लेक्चर है, जो परमे अगले वीडियो में हम बताए हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा मिल जाएगा। आपको कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, देखिए कोण ए इक्वल टू कोण पी के बराबर है। ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के बराबर है। कोण सी इक्वल टू कोण आर के बराबर है। आप देख सकते हैं इस परमे का यही उदाहरण है और आपको परमे याद करना पड़ेगा, तभी अगले त्रिभुज में आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। ठीक, उसके बराबर। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन ही लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो वॉच किए और अपने भाई और बहनों के पास भी इसको शेयर कीजिए। और अगली वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ और अगले वीडियो का देख सकते हैं परमे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
कह रहा है कि चित्र में मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। चित्र में एडी और हैगा और इतना बीच में चित्र है तो यहाँ पर भी डी, ठीक है। एडी कोण बीएसी समद्विभाजक है तथा एबी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एसी 5 सेंटीमीटर और बी और डी 3 सेंटीमीटर। तो डीसी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। डीसी का मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटा हो जाएगा, चल नहीं रहा, ए बी बटा बी डी इज इक्वल टू ए सी बटा डी सी, ठीक है। ए सी बटा डी सी, ए बी का मान हो जाएगा 6 बी डी का 3 इज इक्वल टू ए सी का मान 5, डी सी का मान नहीं दिया है, ये भी निकालना है। तिरिया गुना हो जाएगा 6 डी सी इज इक्वल टू 5 से 15 और डी सी इज इक्वल टू 15 बटा 6। अब इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग दे के दिखाते हैं आपको 15 बटा 6 भागा 6, तो यहाँ पर 6 दूना 12 2, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 10 मिनट लगा के 30 हो जाएगा 5। डीसी का मान आएगा, डीसी का मान 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन हल हो गया। आपको ये क्वेश्चन के लिए प्रमेय याद होना चाहिए, जो अगले वीडियो में हम प्रमेय के बारे में चर्चा किए हैं। तो प्रमेय आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए और प्रमेय भी याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। समय जो एक्सरसाइज 6.b का पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिखे हैं, खाली चित्र बना दिए हैं। जो कह रहा है कि ए का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बराबर बी डी इज इक्वल टू ए सी बराबर ए ई, ठीक है। तो ए डी का मान 3 बटा 1 इज इक्वल टू ए ई का मान हो जाएगा, ए सी का मान हो जाएगा 4 बटा ए ई, ठीक है। त्रिया गुना हो जाएगा 3 ए इक्वल टू 4, अब ए इक्वल टू 4 बटा 3, यही आंसर होगा। और अगला वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको प्रमेय मिलेगा। प्रमेय को आपको याद करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन हल होगा त्रिभुज का, ठीक है। सबसे पहले प्रमेय को याद कीजिए और तब क्वेश्चन को लगा। हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथ, जो समांतर श्रेणी के कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है समांतर श्रेणी और इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का अनुपात के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए A1, A2, A3 कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए, प्रथम पद इक्वल टू A1 इक्वल टू A, इसका दूसरा क्या होगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, ठीक। इसी तरह तीसरा पद क्या होगा,
तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह करते करते n वां पद का सूत्र निकालते हैं। n वां पद का सूत्र क्या होगा, तो an इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1d। यही 5 पॉइंट में का पहला प्रश्नावली में का यही क्वेश्चन है, जो फार्मूला है इसी के आधार पे क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, इसी के आधार पे क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, हम इस अब एक क्वेश्चन उदाहरण सहित एक क्वेश्चन भी हल करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, फार्मूला को फार्मूला मिटा देते हैं। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं। पहले सूत्र लगाते हैं n इक्वल टू ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1d। ठीक है, तो a का मान 2 है, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 2। इसमें से घटाएंगे तो d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो a का मान 2 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान 2 प्लस ये घटेगा 19 कोष्टक में 2, ये हो जाएगा 2 19 38, ये हो जाएगा an इक्वल टू 20वां पद 40। ठीक है, ये जुड़ जाएगा 40 होगा, तो ये 20 बराबर 40 होगा। ठीक है, ये 20वां का मान 40 होगा। इसी तरह अगला ही क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला दोबारा लिखते रहे हैं। ये फार्मूला है ए प्लस कोष्टक में n माइनस d, जो समान